नमस्ते मित्रों, मैं हूं कैलाश, एक्स सरपंच भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से। और इस वक्त मैं हूं नेपाल के स्वयंभू स्तूप पर। और ये है बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन धार्मिक स्थल। और स्वयंभू का अर्थ है अपने आप प्रकट हुआ। तो ये कुछ ऐसी कहानी है इस मंदिर की। ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में है और आप देख सकते हैं ये मंदिर परिसर। और इसके विषय में कहा जाता है कि ये मंदिर अपने आप प्रकट हुआ है, स्वयंभू, इसलिए इस मंदिर को कहा जाता है। और इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि कहते हैं कि ये पूरी जो नेपाल की काठमांडू घाटी है, ये एक प्राचीन काल में एक झील थी। और इस झील से एक कमल का फूल उत्पन्न हुआ था। उस प्राचीन काल की बात है। स्वयंभू पुराण के अनुसार यहाँ इस झील से, ये जो जितना भी आप बाज़ार देख रहे हैं, ये एक झील थी। और इस झील से कमल का फूल उत्पन्न हुआ और उस फूल से बहुत बड़ी ज्योति निकली। तो कई टाइम वो ऐसा ही झील से कमल का फूल चमकता रहा। और एक बार की बात है, कहते हैं कि यहाँ पर चीन से बौद्ध धर्म के बहुत बड़े पंडित मंजूश्री पहुँचे। और जब उन्होंने देखा कि ये घाटी बड़ी खूबसूरत है और इसको रहने के काबिल बनाना चाहिए, तो उन्होंने अपनी तलवार से पहाड़ का एक कोना काटा। और पहाड़ का एक कोना काटने पर सारी झील का पानी बाहर निकल गया। और जैसे ही झील का पानी बाहर निकला, तो ये जो स्वयंभू मंदिर आप देख रहे हैं, ये एक पहाड़ी के रूप में बदल गया। और उसी ज़माने से इस पहाड़ी पर स्वयंभू नाथ स्तूप बना दिया गया। और देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। नेपाल के दर्शनीय स्थलों में से एक महत्वपूर्ण ये स्वयंभू नाथ का मंदिर है। और देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ये काठमांडू घाटी, ये नेपाल की राजधानी और बहुत ही खूबसूरत शहर है। और इसके हाइट पर, एक टॉप पर, ये स्वयंभू नाथ स्तूप नाम का बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर ये बना हुआ। और बहुत सारे पर्यटकों की भीड़ आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत स्थान है। तो मित्रों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। इस ब्लॉग में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।